बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। सो हमने एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P बाई Q, ठीक है। 0.6 बार हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या करना होता था, मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हमें लेट करना होता है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी डेसिमल के बाद जितने डेसिमल के बाद जो बार होता है, मतलब जितने प्लेस पे बार होता है, उस डिजिट को हम 2 से 3 बार लिखते हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जितने डिजिट पे बार होता है उतने से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा, 10 से, जैसे 10, 100, 1000 मैंने सिखाया था आपको एग्जाम्पल जब मैंने कराए थे। सो 10x इज इक्वल्स टू 0.666 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई। अब इसमें इसको नहीं, नेक्स्ट को सेकेंड इक्वेशन करेंगे। सो 10x इज इक्वल्स टू 0.6666 एंड सो ऑन। अब क्या होगा, अब ये जो डेसिमल प्लेस है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। अब ये बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सो क्या होगा, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.666 और नीचे क्या आएगा 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 0 0 0, इधर डेसिमल आ जाएगा, इधर 6 आ गया, ये हो गया 9x इधर। तो क्या कितना आ गया बेटा, x इज इक्वल्स टू 6/9, ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो आपका आंसर आ गया 2/3। दैट मीन 0.6 बार को P बाई Q की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे सेकंड पार्ट, इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड पार्ट करते हैं। ज़ीरो 0.4 और 7 पे बार है। सो बच्चे देखिए, ये जो है ना, ये मिक्स्ड रिकरिंग का एग्जाम्पल है, और जो हमने 0.6 बार पढ़ा था वो प्योर रिकरिंग था। प्योर रिकरिंग का मतलब डेसिमल प्लेस के बाद जितनी डिजिट है सब पे बार होगा, प्योर रिकरिंग का ये मतलब होता है। और मिक्स्ड रिकरिंग का मतलब है कि डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट्स हैं उनमें से सब पे बार नहीं होगा, कुछ पे होगा कुछ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका केस अलग है, राइट। कैसे क्या था, ये एक एग्जाम्पल हमने किया था इसके जैसा भी। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, अगेन पहले तो वही करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 और ये हो गया बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें ये देखना होता है, इसमें उल्टा होता है कि जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने नंबर ऑफ ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स, अभी सुनिए ध्यान से, आ जाएगा समझ में। जैसे कि अब 4 पे बार नहीं है, ठीक है बेटे, तो अब क्या करेंगे, 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट है ना जिस पे बार नहीं है, ठीक है बच्चे। तो 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.47 बार, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 के आगे यहाँ पे कुछ और नंबर होता, 2 से फॉर एग्जांपल 2 होता, तो 24 ये नंबर पूरा बन जाता, तो 2 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं होता, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अभी एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है बेटा। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं हम मिक्स्ड रिकरिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, अब ये जो 10 यहाँ पर है, तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो 1 0 है तो डेसिमल प्लेस एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4.7 बार, ठीक है। अब क्या होगा, 10x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0.7 के ऊपर बार, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 0.7, डेसिमल एक्सपेंशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आगे बताइए। 10x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0.7 बार को मैंने एक ट्रिक बताई थी इस तरीके के नंबर्स को लिखने की,
कैसे था वो बताइए, 7/9 याद होगा अगर आपको, अगर आपने मेरी वीडियो एग्जाम्पल वाली देखी होगी तो आपको ज़रूर याद होगा बच्चे। तो ये होगा 7/9। और जो बच्चे अभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हैं तो वो प्लीज़ एग्जाम्पल वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत ईजी ट्रिक से कराए हैं हर चीज़। ये जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है ना, मैंने शॉर्टकट मेथड से ये बताया था, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 10x, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा 36 + 7, ये हो गया आपका 10x = 43/9, ठीक है। ये क्या आ जाएगा x = 43/10 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 90, x = 43/90, ये हो गया, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थर्ड पार्ट करते हैं अब। थर्ड पार्ट 0.001 और ये देखिए तीनों पे बार है। तो अगेन बेटे ये प्योर रिकरिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद जितनी डिजिट्स हैं सब पे बार है। तो ये जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है ना, बिल्कुल उसी की तरह होगा, मतलब इक्वेशंस बना के और फिर हम जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से होगा, ठीक है। तो पहले लेट x = 0.001 और इस पे है बार, ठीक है। अब क्या होगा x = 0.001, मैंने आपको ये बताया था कि जितनी डिजिट्स पे बार होता है उसको एटलीस्ट हमें 2 टाइम्स लिखना होता है, ठीक है। 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 टाइम्स ज़रूर लिखना है। तो 001 एक बार लिख दिया, फिर से 001 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चे। x ये हो गया। अब देखिए, अब मैंने ये बताया था कि जितनी डिजिट्स पे बार है उसको आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1000। उसमें भी बेटे आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग बाय 10, जो फर्स्ट पार्ट हमने किया ना उसमें मल्टीप्लाइंग बाय 1000। सो 1000x = 1000 इंटू दिस पोर्शन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें 1000x = अब देखिए यहाँ पे 1000 है ना, तो 3 डेसिमल प्लेस आगे हमारा ये जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेस आगे। तो ये कैसे बन जाएगा 1.001 और एक बार और लिख लेते हैं 001 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। क्या बन जाएगा 1000x में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -x = ये वाला पूरा फिगर 1.001 एंड सो ऑन, और ये, ठीक है बेटा 0.001 एंड सो ऑन। ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ 0.00000 डेसिमल, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना बन गया 999x = दिस। सो x = 1/999, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। अगेन मैं आपको याद दिला रही हूँ, ये प्योर रिकरिंग का एग्जाम्पल है, और मतलब पार्ट है ये वाला प्योर रिकरिंग वाला, फर्स्ट और थर्ड पार्ट, और जो सेकंड है वो मिक्स्ड रिकरिंग वाला है। एग्जाम्पल में हम ये दोनों फॉर्म्स कर चुके हैं, है ना। तो अब थर्ड वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9 और 9999 सो ऑन है, यानी कि 9 के ऊपर बार है, इसको हमें p/q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो अगेन ये प्योर रिकरिंग वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो x = लेट x = 0.9 बार, पहला स्टेप हो गया। अब क्या करना है, जो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है जिस पे बार है उसको हमें 2 से 3 बार लिखना है, ठीक है। 0.9999 एंड सो ऑन, ठीक है। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x = 10 इंटू 0.999 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 10x = ये 10 है तो डेसिमल प्लेस एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, बन जाएगा 9.99 डैश डैश डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन और ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको 3 बार लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ भी हमने 3 बार लिखा हुआ है ना, इसलिए सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सो 10x - x =
9.999 एंड सो ऑन, और यहाँ पे है, यहाँ पे 0.999 डैश डैश डैश, क्या बन जाएगा ये 9 आ गया, और इधर भी 9x आ गया। ठीक है बच्चे, 9x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 9/9 कैंसिल हो गया, कितना आ गया x इक्वल्स टू 1। सो p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 ऊपर आया है तो नीचे भी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1/1। ठीक है बच्चे, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि p/q में q की फॉर्म में डिनोमिनेटर में तो कॉमन सेंस है कि ये 1 होता ही होता है। ठीक है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्पल की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ ज़रूर देख लें एग्ज़ाम्पल वाली वीडियोज़, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही मतलब डिटेल में ये कराया है, तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा उन वीडियोज़ को देख के। ठीक है बच्चे, अब बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।